नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां रहे स्थिर भाव। आज खासतौर से बात करेंगे गेहूं, चना, तिल, धनिया, टमाटर और जौ की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 7 लाख टन के पार पहुंचा गेहूं का निर्यात, बुआई बीते साल से आगे। मिले जुले रुख के साथ बिका चना, हरदोई मंडी में 5,260 रुपए रहा भाव। और ज्यादातर मंडियों में सुस्ती के साथ हुए तिल के सौदे, 7,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है तिल की बुआई। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा चने का बाजार। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गेहूं के रकबे में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में बीते शनिवार को गेहूं के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। बात गेहूं की आवक की करें तो बीते शनिवार देश की ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 15 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 3 करोड़ 37 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 3 करोड़ 30 लाख 60 हजार हेक्टेयर ही रही थी। यानी इस साल गेहूं की बुआई 6 लाख 55 हजार हेक्टेयर आगे चल रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 22 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,000 रुपए। 23 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 1,950 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की ध्रोल मंडी में 23 जनवरी को गेहूं का भाव 50 रुपए गिरकर 1,755 रुपए से 1,705 रुपए हो गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 90 रुपए की कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 1,750 रुपए, जो 22 जनवरी को 1,840 रुपए था। वहीं राज्य की लालसोट मंडी में 23 जनवरी को 18 रुपए की बढ़त के बाद गेहूं का भाव 1,682 रुपए से 1,700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां 22 जनवरी को गेहूं की खरीद 1,700 रुपए पर हुई। 23 जनवरी को यहां इसका भाव 10 रुपए की बढ़त के बाद 1,710 रुपए हो गया। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,54,945 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात 5,95,000 टन बढ़कर 7,50,000 टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 5 लाख टन से अधिक की बढ़त रही है। तो रिपोर्ट आपने देखी और जाना। अगर निर्यात की भी बात की जाए तो एक बम्पर इजाफा वहां नजर आता है, साथ ही साथ उपज भी बढ़ने का अनुमान है। लेकिन जो बाजार है आने वाले समय में कैसा नजर आएगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं का जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक कम हुई है और डिमांड बढ़ी है, भावों को सपोर्ट मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए और फिजिकल मार्केट के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? गेहूं के किसानों को सलाह है जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहां से गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि आने वाले समय में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चने के बाजार की।
इस रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक रबी चना 1 करोड़ 5 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में बीते 8 महीनों के दौरान 35% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चने के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों चने के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सीमित रही। चने की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी तक देश भर में चने की बुआई 1 करोड़ 5 लाख 83 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 1 करोड़ 6 हजार हेक्टेयर में चना बोया गया था। यानी अब तक चने की बुआई में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 22 जनवरी को चने का भाव रहा 4,340 रुपए। 23 जनवरी को इसके भाव में 60 रुपए की मजबूती आई और भाव 4,400 रुपए पर पहुंच गया। यहीं की ध्रोल मंडी में 23 जनवरी को चना 230 रुपए टूटकर 4,120 रुपए से 3,890 रुपए हो गया। केरल की तरफ रुख करें तो यहाँ की अरूर मंडी में 22 जनवरी को चने का भाव रहा 7,900 रुपए, जो कि 23 जनवरी को 200 रुपए गिरकर 7,700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की हरदोई मंडी में 22 जनवरी को चने की खरीद 5,280 रुपए पर हुई। 23 जनवरी को 20 रुपए की नरमी के बाद यहाँ इसका भाव 5,260 रुपए हो गया। राज्य की ही ललितपुर मंडी में इस दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 22 और 23 जनवरी को चना बिना किसी फेरबदल के 4,850 रुपए पर बिका। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 35% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,94,182 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 1,46,206 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 47,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने चने के बाजार की भी अगर बात की जाए, लेकिन जो बाजार भाव हैं वो किस दिशा में जाएंगे जान लेते हैं अनुज जी से ही। अनुज जी, चने के बाजार को अगर देखें जो वर्तमान स्थिति है, क्या कुछ ऐसा ही बाजार जो है गति में नजर आएगा या कुछ बड़ा बदलाव जो है आने वाले समय में नजर आ सकेगा? चने की अगर बात करें तो चने के बाजार में भी हमने बढ़त आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। फिजिकल मार्केट में आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो वैश्विक स्तर पर भी दालों के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में चने के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? चने के किसानों को सलाह है जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में चने के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और बाकी दालों में भी तेजी का रुख रहेगा। हमें लगता है कि किसानों को अभी फिलहाल होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको चने के भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी, यहाँ भाव रहा 9,000 रुपये क्विंटल। हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में सेब का भाव रहा 8,600 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश के बरेली मंडी में भाव रहा 6,340 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 6,250 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं केले के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों की अगर बात करें, हरियाणा की शाहबाद मंडी, केले का भाव यहाँ रहा 2,000 रुपये क्विंटल। केरल की पलक्कड़ मंडी, यहाँ भाव रहा 2,400 रुपये क्विंटल। पंजाब की फिरोजपुर मंडी में भाव रहा 1,150 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,030 रुपये क्विंटल, जबकि मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 1,260 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे धनी और तिल के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा
एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे हम बात करेंगे धनी के बाजार की भी, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं क्या स्थिति है तिल के बाजार में। शनिवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में तिल का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में तिल के भाव में तेजी भी दर्ज की गई। बात इसकी आवक की जाए तो गुजरात, राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित रही। आपको बता दें, चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। तिल के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल के सौदे नरमी के साथ हो रहे हैं। वहीं कुछ मंडियों में तिल का कारोबार तेजी के साथ भी हुआ। बात इसकी आवक की करें तो गुजरात, राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित रही। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 22 जनवरी को तिल का भाव रहा 8,255 रुपए। 23 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 8,280 रुपए। वहीं राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदों में 250 रुपए की कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 जनवरी को सफेद तिल का भाव रहा 7,750 रुपए, जो 22 जनवरी को 8,000 रुपए था। राजस्थान की लालसोट मंडी में 23 जनवरी को तिल का भाव 300 रुपए की गिरावट के बाद 8,300 रुपए से 8,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में 22 जनवरी को तिल की खरीद 9,450 रुपए पर हुई। 23 जनवरी को 10 रुपए टूटकर इसका भाव 9,440 रुपए हो गया। राज्य की ही महोबा मंडी में 23 जनवरी को तिल का भाव 35 रुपए गिरकर 8,485 रुपए से 8,450 रुपए पर आ पहुंचा। तिल की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 8 जनवरी तक देश में रबी तिल की बुआई 38,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 45,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने तिल के बाजार की अगर बात की जाए, लेकिन खासतौर से जो बाजार भाव हैं वो किस दिशा में जाते नजर आएंगे, जान लेते हैं अनुज जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे तिल के बाजार की अगर बात हम करते हैं, जो भाव हैं वो किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं आपको? जहाँ तक तिल का सवाल है, तिल के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि तिल के बाज़ार में अभी कुछ नरमी और देखने को मिल सकती है। आवक बढ़ने की वजह से भावों में नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में लेकिन किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? तिल के किसानों को सलाह है, जिनके पास तिल रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भावों में नरमी का रुख रहेगा, तो हमें लगता है कि उनको अभी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अनार के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया ये आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी यहां भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं, खासतौर से बात करते हैं धनिये के बाजार की। आपको बता दें 23 जनवरी को देश की ज्यादातर मंडियों में धनिये की आवक खासी कम रही। वहीं बात इसके भाव की करें तो शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 14,100 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहां पर धनिये का भाव रहा 9,050 रुपए क्विंटल। पैदावार की अगर बात करें तो बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धनिये की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त अनुमानित है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी।
तो जाना आपने किस तरीके से अगर उपज की बात की जाए सीधा बाजार भाव को प्रभावित करेगी। एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे धनिया के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव हैं वो किस करवट जा सकते हैं? जहाँ तक धनिया का सवाल है, धनिया के अंदर हमने तेजी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। डिमांड की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। और अगर हम सभी मसालों की बात करें तो वहाँ पर निर्यात मांग का काफ़ी अच्छा असर रहा है, जिससे भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है धनिया के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों के नज़रिए से अगर देखा जाए उनको क्या करना सही रहेगा? धनिया के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो धनिया के किसानों के लिए है कि वो अपनी धनिया की क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना की विपदा है सब पर भारी। आओ देश दुनिया से मिटाएं ये महामारी। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं टमाटर के बाजार की। साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में 15 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में इस साल देश में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन की रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं शनिवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में टमाटर का भाव रहा 400 रुपए क्विंटल। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात करें गुजरात की सूरत मंडी की तो यहां भाव रहा 625 रुपए क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी, यहां टमाटर का भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की जाए तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 17,72,657 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,22,387 टन सब्जियों का निर्यात हुआ था। तो जाहिर तौर पर जो निर्यात के आंकड़े हैं उनमें बदलाव यहाँ नजर आता है, लेकिन क्या ये बदलाव बाजार में भी नजर आएगा या नहीं, जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, टमाटर के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें आने वाले समय में हम देख पाएंगे? क्या कोई तेजी जो है वो बाजार में नजर आएगी या एक अभी जो स्थिति बनी हुई है ऐसी ही कुछ स्थिति नजर आएगी? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में नई क्रॉप की आवक आने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। मंडियों में आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि टमाटर के बाज़ारों में भाव नरम रह सकते हैं। आने वाले दिनों में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अच्छी क्रॉप होने की वजह से भावों में निचले स्तर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि टमाटर के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन किसानों के नज़रिए से अगर हम समझें या उनको क्या करना बेहतर हो सकता है ऐसे में? अच्छी आवक होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। किसानों के लिए सलाह है कि अभी फिलहाल अपनी क्रॉप को बेच कर निकले। हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में और नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जौ के बाजार की। शनिवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक में कमी दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी, यहाँ भाव रहा यहाँ भी 1,150 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 1,660 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,620 रुपए क्विंटल। खासतौर से इसकी बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में जौ की बुआई बीते साल से आगे है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी तक देश भर में जौ की बुआई 6,83,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 7,63,000 हेक्टेयर रहा था। यानी जौ की बुआई बीते साल से 81,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है।
तो जौ की बुआई जो है अभी पीछे है, लेकिन इसका असर बाजार पर कैसा नजर आएगा जान लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे अगर जौ के बाजार को समझा जाए, आने वाले दिनों में क्या स्थिति नजर आएगी बाजार में? जहाँ तक जौ का सवाल है, जौ के बाज़ार में हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि जौ के बाज़ार में डिमांड का काफ़ी अच्छा असर रहेगा, जिससे भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जौ के किसानों को सलाह है, जिनके पास जौ रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ भावों में अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि किसानों को अगर अपनी क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बता रहे थे जो हमारे विशेषज्ञ थे क्या स्थिति रह सकती है। अब आइए जान लेते हैं गाजर का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करें गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 1050 रुपये क्विंटल। हरियाणा की शाहबाद मंडी में गाजर के सौदे 500 रुपये क्विंटल पर हुए। साथ ही मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1000 रुपये क्विंटल। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1000 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी यहां भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं गोभी के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 1500 रुपये क्विंटल। गुजरात की दाहोद मंडी में रहा 1200 रुपये क्विंटल। और हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में भाव रहा 190 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात की जाए दिल्ली की आजादपुर मंडी की, तो यहां भाव रहा 350 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 540 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।